यहां तक कि देवता भी भगवान को शांत करने के लिए आते हैं तो देवता भी भगवान को शांत नहीं कर पाते। कोई भी भगवान के पास में जाने से डर रहा है, भयभीत हो रहा है, डर लगता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले भैया जिसके पास में कोई ना जा सके उसके पास में पत्नी जाकर के मना ले। बोले भगवान किसी से नहीं मानने तो लक्ष्मी को भेज के देख लो। तो लक्ष्मी जी के पास में सारे देवता गए, बोले माता रानी वो थोड़े भगवान आज नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, प्रहलाद को कष्ट दिए इसलिए बड़े क्रोधित है, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। उन्होंने हिरण्याकश्यप का तो वध कर दिया है लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो लक्ष्मी कहती है हाँ जब जब वो गुस्सा होते तो मैं शांत कर लेती हूँ। तो बड़े मन खुश करके आते कि देवता मेरे पास में आए तो पतिदेव को मनाने जाना है, तो बड़ी सज धज के जाती है। पूछती है जैसे ही हिरण्याकश्यप के आंगन में जाती है, महल में प्रवेश करती है, पूछती है कहाँ है मेरे पतिदेव। बोले पतिदेव ये है। तो बोलते हैं कि कहा किसी ने कि भैया स्वरूप परिवर्तन कर लिया है, भगवान ने नया अवतार लिया, इसका नाम नरसिंह अवतार है। तो कहती है अच्छा जैसे भी है तो पति, मुझे तो पहचान ही लेंगे, किसी को नहीं पहचान ले। तो माता लक्ष्मी जाकर के भगवान के सामने बड़ी ऐंठ पैंट करके जाती है, जैसे हमेशा जाती थी, आज जाती है तो भगवान चिक्कार मारते भगवान। तो लक्ष्मी मैया भग लेती है बहुत दूर, बोले बैकुंठ जाके रुकती है। जितनी जल्दी आई थी उससे तेज गति से जाके पहुंचे। देवता पूछते माता रानी क्या हुआ। बोले अब नहीं जा रही। बोले वो मेरे पति है ही नहीं, मेरे पति ऐसे हो ही नहीं सकते। तो बोले तुम गलत जगह ले गए। जब भगवान को कोई नहीं मना पाता तो नारद मुनि प्रहलाद के पास में आते हैं। नारद एक ऐसे संत हैं जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा हमेशा करी। तो प्रहलाद को ही स्वयं नारद मुनि आगे करते हैं और नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद भगवान का क्रोध सिर्फ तू ही शांत कर सकता है और किसी के बस की नहीं है। प्रहलाद हाथ जोड़कर के भगवान के पास में जाते हैं और जाकर के बड़ी प्यारी सी भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरगणै रघुना विवेशो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरो प्रजा। जिनका क्रोध स्वयं ब्रह्मा शांत ना कर पाए हों, जिनका स्वयं देवता क्रोध शांत ना कर पाए हों, उनका क्रोध भगवान के भक्त प्रहलाद ने शांत कर दिया। और भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा करके भगवान चाटने लग जाते हैं, क्योंकि सिंह अवतार में इतना भक्तों को प्रेम करने वाले भगवान हैं। और ये सब कृपा है संतों की। बिना संतों की कृपा से ये सब संभव नहीं है। जिस पर संतों की कृपा होती है, नारद मुनि बड़े सुंदर संत हैं। नारद ऐसे संत हैं कि ध्रुव प्रहलाद की रक्षा स्वयं इतने मनोयोग से नारद ने करी है। और जिसके जीवन में संत होते हैं ना, उसके जीवन में कभी भाग्य सो नहीं सकता। उसका भाग्य हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहेगा, सूर्य की तरह हमेशा। और जिनके घर में संत नहीं होते, जिनके घर जीवन संतों से जुड़ा नहीं होता, वो टेंशन में ही रहते हैं। इसीलिए यदि किसी को प्राप्त करना है तो सबसे पहले संतों को प्राप्त करो। जब तुम संतों को प्राप्त कर लोगे तो भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए संतों की सेवा करो।